सप्ताह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, गोष्ठी की जा रही हैं और आपने जो जन सैलाब देखा, क्या कहना चाहती हैं इन गांव वालों के लिए? देखिए, किसानों की पार्टी है ये और पखवाड़ा मनाया जा रहा है चौधरी साहब का। यहाँ तो सारे बुजुर्ग दिख रहे हैं, मुझे बुजुर्गों को बताने की ज़रूरत नहीं चौधरी साहब के बारे में। घर घर में उन्हें पता होगा कि चौधरी साहब का नाम कोई अनजान नाम नहीं है। चौधरी साहब का नाम सबको पता है। चौधरी साहब की विचारधाराएं, उनकी सरलता, सहजता और किसानों के प्रति उनका प्रेम, किसानों को लेकर के उनका जो प्रेम था, जो किसानों को लेकर के उन्होंने आगे आंदोलन करे और किसानों को आगे बढ़ाने की बात करी कि गाँव में सड़कें नहीं होती थी, वो अपने सामान को लेकर के, आलू या चावल को लेकर के बाहर कैसे जाएं, सड़कें बनवाने का काम, और उनको बहुत सारी की समस्याओं का समाधान कि किसान कैसे आगे बढ़े, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश। जैसे आप प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हैं, महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, हाँ। हर जगह घूमकर ये कारवा बढ़ा रही हैं, ये पार्टी को बढ़ा रही हैं और इस समय जैसे थोड़ी सी किसानों को खाद की प्रॉब्लम आ रही है और आपने कई जगह समस्याओं का समाधान भी किया, तो आप क्या कहना चाहती हैं किसानों को कि मतलब कोई भी समस्या जैसे इनको होती है तो आप किससे संपर्क करें? सहकारिता भवन जाए, कोई भी समस्या है ये तो किसानों को पता ही होगा। और हमारी राष्ट्रीय लोक दल में तो जैन जी ही ऐसे पद पे बैठे हुए हैं और ऐसा विभाग है उनका कि उसमें सारी समस्याओं का समाधान है। देखिए, गन्ना मूल्य को बढ़ाने की बात हो रही है, गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए। खाद की समस्या है तो वहाँ जाए, जरूर पूरी होगी। जय किसान राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। जैन श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के बारे में भी कई बातें बताई। अब मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, राष्ट्रीय लोकदल के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का हम लोग पखवाड़ा मना रहे हैं। पिछले साल इन्हीं दिनों में, इसी महीने में उनको भारत रत्न से नवाजा गया था। तो इस बार हम लोगों ने उनकी पुण्यतिथि और जब उनको भारत रत्न दिया गया था उस दिन से लगा के 23 दिसंबर तक के लिए एक पखवाड़ा मना रहे हैं हम लोग, जहां जगह जगह, क्योंकि किसानों की पार्टी, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह का ये पखवाड़ा है, तो किसानों की गोष्ठियां होना तो अनिवार्य है। और आप सब यहाँ पे भी आए, किसान सम्मेलन की तरह, किसान गोष्ठी की तरह आए हैं यहाँ पे। और किसानों की जो बात हमारे भाई ने अभी कही कि वाकई में उनका व्यक्तित्व, किसानों के बारे में अगर किसी ने सोचा है, और हिंदुस्तान तो हमारा कृषि प्रधान समाज है, तो वो चौधरी चरण सिंह ही थे, श्रद्धेय चरण सिंह जी ही थे। और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए हमारे जैन चौधरी जी की कोई सिक्योरिटी नहीं रखते, आम पब्लिक की तरह आते हैं। वो अपने आप को किसानों के बीच ही रखते हैं, वो अपने आप को आम पब्लिक के बीच रखते हैं। ऐसी विचारधारा को लेकर के चलने वाली पार्टी को सैल्यूट है। और मैं चाहूंगी आप सब ऐसे ही राष्ट्रीय लोक दल से जुड़े रहें और राष्ट्रीय लोक दल की विचारधाराओं पे चलते रहें। और किसानों के लिए कितने सारे योजनाएं आ रही हैं, आज किसान कहीं पे पीछे नहीं है। उन्होंने जो शुरुआत करी थी, तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी और जयंत जी मिलकर के उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और आप सबको लेकर के साथ चलने का काम कर रहे हैं। तो बस इसी विचारधारा और इसी सोच को लेकर के आगे चलना है। समय बहुत कम है। श्रद्धेय जी के चौधरी साहब जी की बातें अगर करने बैठो तो शायद बहुत सारे किस्से हैं कि वो कहते थे, अगर कोई उनके पास फरियाद लेके जाता था तो वो कहते थे कि उस समय की बात है जब चवन्नी भी बहुत मानी जाती थी, तो वो कहते थे कि अरे तुम इतना खर्चा करके क्यों आए, रेलवे का टिकट लेके क्यों आए, एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड डाल दिया होता तो तुम्हारा काम हो जाता। तो ऐसे थे चौधरी चरण सिंह जी। तो बस उनकी ये किसान गोष्ठी हम लोगों को मनाते रहना है और 23 तारीख को आप सब फिर एकत्रित हों, उनकी पुण्यतिथि को मनाएं और श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की विचारधाराओं को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। अध्यक्ष जी को निकलना भी है, तो ब्रजमोहन यादव जी से निवेदन करूंगा कि स्वागत में 2 शब्द कहें और सभी किसान भाइयों का आभार व्यक्त करें। श्री महोदय, आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय दीदी प्रणिता सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, आदरणीय दीदी मंजू शुक्ला जी, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल महिला मोर्चा, आदरणीय दीदी चौधरी सुजाता सिंह जी, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल महिला मोर्चा, आदरणीय अनंत त्रिपाठी जी, प्रदेश सचिव,
आदरणीय अंचल अर्जरिया जी, प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रीय लोकदल सरदार कुलवंत सिंह जी, सोनू यादव जी, सुरेंद्र भाई, सौरभ सिंह बुधेला जी, सरदार विजय सिंह जी, और झांसी से हमारे साथ चल के आए चौधरी सिकंदर साहब, आप सभी का जो है आज इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहले तो मैं आभारी हूं, और सबसे ज्यादा आभारी हूं हमारे मुस्तरा गांव के हमारे साथियों, हमारे किसान भाइयों का, जिन्होंने आज श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की याद में अपने गांव में मुझे बुलाया और एक किसान पखवाड़ा का आयोजन किया। उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं, दिल से आभारी हूं मैं अपने हैरान भाई का और रिंकू भाई का, जिन्होंने एक अच्छी सोच के साथ एक किसानों की मदद करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और हमारी राष्ट्रीय लोकदल की टीम की तरफ से जो है हमारे गांव के जो बुजुर्ग अनुभवी किसान हैं उनके लिए कुछ जो है ऐसी सर्दी के समय में कुछ एक भेंट स्वरूप शॉल का वितरण किया जाएगा, जो आगे जो है जिसका शुभारंभ करें, चूंकि इसलिए उनको जाना है, उनकी ट्रेन है और उन्हें रोका नहीं जा सकता, ज्यादा समय कार्यक्रम लेट हो गया है, इसलिए मैं हड़बड़ाहट में सारी चीजें जल्दी खत्म करना चाहता हूं, और आप लोगों ने इतना इंतजार किया, इसके लिए जो है मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपका यही प्रेम मुझे और मेरी पूरी राष्ट्रीय लोकदल की जिला की कार्यकारिणी ऐसे ही मिलता रहे, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम जो है यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल का हमारे विधायक सांसद होंगे और बुंदेलखंड में हम बहुत जल्दी राष्ट्रीय लोकदल का परचम लहराएंगे। बहुत धन्यवाद, नमन करता हूँ आप सभी को, थैंक यू। सुखदेवी जी, ठेकेदार जी के घर से सुखदेवी जी, श्रीमती हरकुंवर जी, मुरारी जी की पूरी जी, सभी लोग भाई पीछे को चलो, उनको मिला जाए खाली जी, श्री गेंदेलाल कुशवाहा जी, श्री प्रहलाद अहिरवार जी, श्री अमर सिंह यादव भज्जी जी, श्री मंगल अहिरवार जी और श्री दालचंद वंशकार जी।